मैं पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब ये उस पे मेरा थोड़ा अलग सा विचार है। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम तो नहीं है इंडिया में, दैट यू आर नॉट प्रोजेक्टिंग ए सिंगल पर्सन। पार्लियामेंट्री फॉर्म में तो, और खासकर जब कोalition इतने स्प्लिंटर्ड हैं, एक इंसान को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे आप? क्योंकि उसके पीछे इतने झगड़े होते हैं, आपको भी पता है, सबको पता है। तो स्पेशली ऑन द इंडिया साइड, किसको अगर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करेंगे वो, तो ऐसे कई लोग होंगे जो उनके खिलाफ हो जाएंगे। तो फिलहाल वो उनके लिए तो यही जरूरी है ना कि पहले जीतें। जैसे आज मैं अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की न्यूज कॉन्फ्रेंस देख रहा था। आज की तारीख में भी वो नहीं कह रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। वो हालांकि ये जरूर कह रहे हैं कि 4 जून आएगा और प्रधानमंत्री मोदी की रवानगी हो जाएगी, वो एकदम कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी ओर से कौन बनेगा। तभी उनका उनका ये स्ट्रेटजी है, आप अग्री करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन दैट्स हाउ दे थिंक। उनके यहाँ कल्ब नहीं बना पाए हैं ऑपोजिशन साइड में, जैसे भाजपा में कल्ब बन गया नरेंद्र मोदी का। इस तरह के इनका नहीं बन पा रहा है, कोई भी बचाओ। क्योंकि आप देखिए, स्प्लिंटर्ड इतना है इंडिया ग्रुप, उसमें पर्सनल एम्बिशंस इतने सारे हैं जितने बीजेपी में शायद होंगे, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कभी कभी नितिन गडकरी का नाम आप सुनते हैं कि शायद अगर कम सीट हो जाए तो हो सकता है कि संघ जो है वो नितिन गडकरी को आगे करेंगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 75 के जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो अपने आप वो निकल जाएंगे और कोई और आ जाएगा। इस तरह की बातें चलती रहती है, लेकिन ऑपोजिशन में ये कहना उनके लिए मुश्किल है कि किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो it's a impractical idea for them at any stage unless they win handsomely। अब देखिए 52 सीटें अगर कांग्रेस के पास अब तक हैं, वो बढ़ के 80, 90, 100 भी होती हैं, तो भी उनके लिए कहना कि हम ही प्रधानमंत्री चुनेंगे, उनके लिए मुश्किल है ये बात। तो I don't think that's such a major issue that they are not able to project who the prime ministerial candidate is. I don't even think Indian electorate votes on the basis of single individuals. ये खैर अलग बात है कि लोगों को लगने लगा कि मोदी का कैरिज्मा इतना है कि लोग उसी के बेसिस पे उनको वोट दे रहे। तो आप मुझे ये बात बताइए कि अभी मैं कुछ फिगर्स पढ़ रहा था, इस इलेक्शन के दौरान उन्होंने 206 रैलीज एड्रेस किए हैं, 80 के करीब न्यूज इंटरव्यूज दिए हैं। उसके दो मायने निकलते हैं। एक तो ये कि वो इतने कॉन्फिडेंट है कि जो भी उनके घर के आसपास से निकल रहा है उनको इन्होंने इंटरव्यू दे दिया, जो अब तक नहीं कर रहे थे। या दूसरा उसका ये भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि उनको शायद इंटरनल कुछ इंफॉर्मेशन है कि शायद हम नहीं जीत पाएंगे, तो एकदम से आप जितने भी इंटरव्यू दे सकते हैं दे दीजिए। तो हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? आई मीन आई सेंस सम काइंड ऑफ पैनिक। 80 इंटरव्यूज, और किस तरह के इंटरव्यूज, वो भी 4 जने बैठे हैं और बिल्कुल सॉफ्ट बॉल क्वेश्चन जा रहे हैं उनको। आज की तारीख में भी आप पूछते हैं कि इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं? अब भी हो गया ये बात, 10 साल से देख रहे हैं। ऊर्जा की फैसिनेशन से बाहर निकलिए ना आप। इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री, तो ऊर्जा तो चाहिए ना आपको, उसमें क्या बात है? तो इस तरह की बातें जो चलती है, आई एम क्वाइट इंट्रीग्ड बाय द ट्रिवियलिटीज इन व्हिच इंडियन मीडिया। महंगी, आप मुझे भी प्रधानमंत्री बना दी, मैं भी ऊर्जा में भर जाऊंगा। मुझे बना दीजिए, मैं भी क्योंकि मुझे तो वो तो पावर जो है वो तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत ऊर्जा देता है, वो तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं।